सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश। तो जैसा कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें वर्ल्ड के बारे में जानना है, तो कोई एक टॉपिक ऐसा आप स्टार्ट करिए अपने चैनल पे वर्ल्ड के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं, तो वर्ल्ड में हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं, हमारे ओशियंस आते हैं, फिर ओशियंस के अंदर जो स्पीसीज कौन सी आती है वो आते हैं, या फिर जो कॉन्टिनेंट्स आते हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, या फिर एंड कॉन्टिनेंट्स में क्या कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम लोग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? कॉन्टिनेंट की, महाद्वीपों की। तो हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? हम सब जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने? 7 है। लेकिन आपको पता है कि पहले हमारे वर्ल्ड में टोटल 8 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। पहले हमारे वर्ल्ड में 7 नहीं, टोटल 8 कॉन्टिनेंट होते थे। 8वें जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था जीलैंडिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने वर्ल्ड का मैप देखेंगे, देखिए ये हम इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड पढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक वर्ल्ड का मैप आपको खरीद लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटलस। तो आपको एक एटलस खरीद लेना है, ठीक है। और एक आप वर्ल्ड मैप भी अलग से खरीद लीजिएगा, ताकि उसमें आपको पहचानने में आसानी हो जाए कौन सी जगह कहाँ पे है, क्योंकि हम सब पूरे वर्ल्ड को फिल करवाएंगे और पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहाँ पाई जाती है सब बताएंगे। तो पहले क्या थे? पहले 8 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे अपने वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिलेगा आपको, और यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और यहाँ आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। यहाँ बीच में आप देखेंगे तो एक गैप है, यहाँ से पैसिफिक ओशन है, यहाँ अंटार्कटिक ओशन है, तो यहाँ पे एक गैप है बीच में। तो ये गैप नहीं है, ये यहाँ पहले एक 8वां कॉन्टिनेंट था जीलैंडिया। तो क्या हुआ था, बहुत वर्षों पहले एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे सुनामी आया था पैसिफिक ओशन में, जिसके कारण ये जो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है ये डूब गया, जिसके कारण इस समय प्रेजेंट में हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में? टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। तो अब पहले हम लोग 7 कॉन्टिनेंट के नाम जान लेते हैं। कौन कौन 7 कॉन्टिनेंट? देखिए 7 कॉन्टिनेंट है। अब पहले हम लोग उनको अरेंज करते हैं। अगर हम लोग अरेंज करें एरिया के हिसाब से, कि मतलब एरिया के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा, तो सबसे बड़ा एशिया। एशिया। देखिए ये जो हम आपको सीक्वेंस बता रहे हैं ना, ये एरिया के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सीक्वेंस यहाँ पे 2 का बनेगा, एक पॉपुलेशन के हिसाब से बनेगा और एक एरिया के हिसाब से। तो अगर एशिया देखें तो एशिया पॉपुलेशन में भी सबसे ऊपर है, एरिया में भी सबसे ऊपर है, और पॉपुलेशन में तो हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत का, क्योंकि चाइना के बाद भारत ही है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। और इंशाल्लाह हम लोग 3, 4, 5, 6 साल बाद हो सकता है आगे हो जाए चाइना से। तो अगर हम लोग सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया बात करें तो सबसे पहले एशिया आता है, एशिया के बाद अपना अफ्रीका आता है। अफ्रीका। सबसे पहले मानव जो जन्मे थे, मतलब मानव सभ्यता की जो सबसे पहले मानव की शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका से शुरू हुई थी। तो एशिया, अफ्रीका। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, एंड देन उसके बाद आता है साउथ अमेरिका। अब उसके बाद आप बताइए, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, ठीक है। अब उसके बाद बचा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आप बताइए अगर एरिया के हिसाब से यूरोप पहले होगा कि ऑस्ट्रेलिया? तो अगर हम लोग एरिया के हिसाब से देखें कौन पहले होगा, तो सबसे पहले यूरोप होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम लोग बेस्ड ऑन एरिया की बात करें, अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है? ये सीक्वेंस है बेस्ड ऑन एरिया। एरिया के हिसाब से ये सीक्वेंस बनाया गया है। अब अगर हम लोग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन की बात करें कि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है, तो
आपको बता दें पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे पहले एशिया, भैया एशिया दोनों साइड में नंबर 1 पे है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप आंख बंद करके बता दीजिए, कुछ भी पूछता तो आप बताइए पहला नाम एशिया है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा एशिया, सीक्वेंस के हिसाब से भी बड़ा एशिया। फिर दूसरा एज यूजुअल अफ्रीका। देखिए एरिया के हिसाब से भी अफ्रीका था, तो भैया पॉपुलेशन के हिसाब से भी अफ्रीका। अब देखिए ट्विस्ट यहां आता है कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे आपका यूरोप है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बता रहे हैं भैया लोग, पॉपुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं, तो तीसरे पे आपका यूरोप आ जाता है। अब सोचने वाली ये बात है कि भैया एशिया अफ्रीका तो चलो भैया इनके पास बाउंड्री है, इनके पास एरिया है, तो इनके पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन फिर आता है यूरोप। यूरोप कहाँ था एरिया के हिसाब से? छठे नंबर पे, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे है हमारा यूरोप। हमारा नहीं, अंग्रेजों का, ब्रिटिश का यूरोप। तो यूरोप आ गया तीसरे नंबर पे। अब आप बताइए कि अगर एरिया तो इनके पास कम है लेकिन पॉपुलेशन के पास बहुत है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है, और ऐसा सब अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है यूरोप अफ्रीका को भी पॉपुलेशन में पिछा दे। तो यूरोप। अब यूरोप के बाद कौन आता है? तो यूरोप के बाद वही अमेरिकन ब्रदर्स, जिनको हम लोग अमेरिकन ब्रदर्स बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक्चुअली ये ब्रदर्स नहीं है, मतलब याद करने के लिए आप लोग अमेरिकन ब्रदर्स है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, वरना है ये सब दुश्मन, ठीक है। तो फिर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये है पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। अब फिर उसके बाद अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया बचा और अंटार्कटिका बचा। अब आप बताइए दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास होगी? सीधी सी बात है भैया, ऑस्ट्रेलिया के पास होगी। अंटार्कटिका नीचे, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो अंटार्कटिका यहाँ है नीचे, और नीचे नीचे क्या है? नीचे पूरी तरह बर्फ इलाका है, यहाँ पे पेंगुइन रह ही नहीं पाते, जो बर्फ में रहते हैं यहाँ पे वो रह ही नहीं पाते, इंसान क्या रहेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे आखिरी में है अंटार्कटिका, ठीक है। तो कॉमन सेंस। अब आप मेरे साथ रिवाइज करिए। अगर हम लोग बेस्ड ऑन एरिया की बात करें तो सबसे पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, फिर अमेरिकन ब्रदर्स है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है। एरिया की बात करें, एरिया में अंटार्कटिका आता है, फिर उसके बाद यूरोप आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। और अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, उसके बाद ट्विस्ट यहाँ है कि फिर तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है, और फिर उसके बाद वही अमेरिकन ब्रदर्स, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका। अब आपको मैं इनके लोकेशन आज मैं बता देता हूँ कि इनके लोकेशन क्या है, कि मतलब कि ये कॉन्टिनेंट के लोकेशन क्या। मैं कि आपको एक रफली फिगर बता देता हूँ। वैसे आप लोग अब मैप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी में मैप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको मैप खरीदना पड़ेगा। अब आप स्कूल एटलस खरीदिए या स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिए, ये दो एटलस आते हैं मार्केट में, आप कोई भी खरीद लीजिए, आपको दोनों में वर्ल्ड मैप भी मिलेगा। इवन हर वर्ल्ड मैप में जो जो कॉन्टिनेंट में जो जो कंट्रीज हैं उनकी इंडिविजुअल मैप भी आपको वो एटलस प्रोवाइड करता है, तो वो खरीदिए। और एक आपको इंडिविजुअल मैप खरीद लीजिए ना बड़ा सा। तो अगर हम आपको लोकेशन बताएं कि कौन कहाँ है, तो सबसे पहले एक मैं ऐसे रफली फिगर बताता हूँ कि जैसे हमारा देखिए जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है। अब तो हमें ऐसे गोल में है, गोल में क्या बताएं आपको, ये ऐसे समझ लीजिए ये गोल में, ठीक है, पृथ्वी हमारे गोल में है। अब हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? तब ऐसे गोल में तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग को इसको खोल देना पड़ेगा ना। तो ये एक ग्लोब है, और जो हम लोग ग्लोब को ऐसे बीच से मतलब यहाँ से ऐसे निकाल के ऐसे खोल देते हैं, तो वो ग्लोब ऐसे पन्ने के रूप में आ जाता है, एक पेज के रूप में, कार्डबोर्ड के रूप में आ जाता है, उसको मैप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। तो जब ये अर्थ है पृथ्वी, अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो इसको खोल देते हैं तो ये आ जाता है हमारी एक मैप या एक कार्डबोर्ड के रूप में। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो हमें एशिया कहाँ मिलेगा? वर्ल्ड का मैप है तो एशिया कहाँ मिलेगा? तो एशिया आपका मिलेगा यहाँ पे, ये हो गया आपका एशिया। देखिए ये एशिया का फिगर नहीं है, दिल पे मत ले लीजिएगा कि ये क्या बता रहे हो यार, ये तो एशिया का फिगर ही नहीं है, रफली बता रहा हूँ मैं, रफली है। तो ये एशिया हो गया। अब ये एशिया हो गया। अब यहाँ पे आपका आ जाता है सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दूसरे पे आता है यूरोप, सॉरी ज्यादा ही हो गया,
एशिया भी बहुत ज़्यादा बना दिया, इतना बड़ा है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका नॉर्मली देखिए तो ये हो गया आपका एशिया, ये एशिया ऐसे नहीं है तो प्लीज इसको दिल पे मत दीजिएगा। यहाँ हो गया आपका अफ्रीका, यही एशिया से सटा यहाँ पे आपका यूरोप हो गया। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें तो आप यूरोप को ही बड़ा दिखा दिए। भैया ये एक रफली फिगर है, ये मत सोचिए कि अफ्रीका इतने में यूरोप इतना नहीं, एशिया के बाद सबसे बड़ा यूरोप ही है, ठीक है। ये यहाँ पे यूरोप हो गया। फिर यहाँ कौन आएंगे, अमेरिकन ब्रदर्स, वेरी गुड। यहाँ पे आएंगे अमेरिकन ब्रदर, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। अंटार्कटिका कहाँ था, देखिए ये रहा आपका अंटार्कटिका नीचे, ये अंटार्कटिका आपका हो गया। और यही ऑस्ट्रेलिया से, ये एशिया के बाद यहीं पे आता है ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ही एक आता है नीचे न्यूजीलैंड। और यही मैं उस गैप की बात कर रहा था, जो ये गैप खाली हो गया, नहीं तो यहाँ पे 8वां कॉन्टिनेंट था जीलैंडिया, लेकिन अब वो डूब चुका है तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 7 हो गए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सीक्वेंस क्या करें, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। पहले तो आप इनका पूरा लोकेशन देख लीजिए कहाँ, तो एशिया, एशिया के बगल में यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, और फिर यहाँ पे अंटार्कटिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखिए ये नॉर्थ एन एन हटा दे तो ऐसे भी याद कर सकते, देखिए ए ई ए, मतलब एक ई है, बाकी सब ए ए ए ए ए ए ए ए। ये ऊपर है तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ अमेरिका। ये नीचे भी ए ही है अमेरिका, लेकिन नीचे साउथ है तो साउथ अमेरिका। ये ए से अफ्रीका। ये भैया बीच में ब्रिटिश लोग काम ये हिस्सा करते हैं, सबसे अलग थलग काम करते हैं, तो ये भी अपना यूरोप ई अलग, एशिया ए, अंटार्कटिका ए, ऑस्ट्रेलिया ए, ठीक है। तो और इसमें तो कुछ बताना है नहीं, लोकेशन आप लोग देख लीजिए आराम से, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब से कोई लोकेशन पूछे ना तो आपको 1 सेकंड में सिर्फ बताना। कोई पूछे एशिया कहाँ से बड़ी, एशिया, अंटार्कटिका नीचे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एशिया के बगल में यूरोप, साउथ अमेरिका ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका अफ्रीका, ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आपको बताना है। फिर से मेरे साथ बोलिए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, जल्दी बोलिए, इस साइड है। अब आप अपने इधर पे एक नक्शा तैयार कर लीजिए कि ये देखिए पूरा नक्शा है। अब हम इसमें देखना क्या क्या, ऑस्ट्रेलिया का है ये रहा, अंटार्कटिका ये नीचे अंटार्कटिका, ठीक है, नीचे अंटार्कटिका, यूरोप एशिया ये है तो बगल में यूरोप, अफ्रीका यूरोप के ठीक नीचे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका है यहाँ। लोकेशन तैयार। तो आप लोग पहले इसका लोकेशन एक बार कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्टिनेंट को इंडिविजुअली ले लेके उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। आप लोग कॉन्टिनेंट के नेम याद कर लीजिए, बेस्ड ऑन सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया, सीक्वेंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और फिर उनकी लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन कहाँ पड़ता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एशिया के। फिर हम लोग क्या करेंगे, एशिया को इंडिविजुअली लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कल क्या बताएंगे, ओशियंस के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड में 2 ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो कल आप लोग का होमवर्क ये है कि पहले आप तो याद करके आइएगा कितने ओशियंस होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वर्ल्ड मैप का मैंने आपको लोकेशन बता दिया, क्या है लोकेशन याद कर लीजिए, और खाते रहिए, पीते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।